मुस्लिम चैनल मौजूद फकर में खुशामदीद। हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, चोरों की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत मुल्क को पटरी पर नहीं ला सकती, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वो तमाम बातें हैं जो इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जमात की तरफ से हमें अमूमी तौर पर सुनने को मिलती हैं, और इन्हीं बातों की बुनियाद पर इमरान खान साहब ने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव को डेवलप किया है। लेकिन अब इस बयानिए का न सिर्फ खात्मा बिल खैर हो गया है, बल्कि हुकूमत के साथ एक मेज पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर न सिर्फ अपना थूका निहायत ही इन्हिमाक से, बल्कि बहुत ही रगबत के साथ न सिर्फ चाट लिया है, बल्कि इस बात का सबूत भी दे दिया है कि जनाब जब डंडा हरकत में आता है तो वो बड़े बड़ों को सीधा करके रख देता है। और यही डंडे का जादू गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर न सिर्फ चलता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि इस बात का सबूत भी मिल रहा है कि ये डंडा अब न सिर्फ बहुत ही ज्यादा विगड़ियां तिगड़ियां सीधा कर देगा, बल्कि पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब हासिल करने से पहले चीन की तरफ से दिए जाने वाले 3 मशवरों का जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम का दारोमदार इस वक्त चीन जैसे मुखलिस दोस्त के साथ ही वाबस्ता है। और ये जो मुलाकात जिसका जिक्र मैंने आपके साथ कर रहा हूं, उसका भी किसी न किसी जगह पर जाकर जो राब्ता है, जो ताने बाने हैं, वो चीन के साथ ही जुड़ते हैं। चीन ने पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल से हमकिनार करने के लिए अपनी हालिया मुलाकातों, जो कि उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ की हैं, उसमें 3 इंपॉर्टेंट मशवरे दिए हैं। वो मशवरे क्या हैं? पहला मशवरा है कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। दूसरा मशवरा जो चीन की क़यादत ने पाकिस्तान की क़यादत को दिया है, वो है तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जबकि तीसरा मशवरा जो चीनी क़यादत की तरफ से पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की हुकूमत को दिया गया है, वो है जाली खबरों के चैलेंज यानी प्रोपोगेंडे से निपटना होगा। इसका मतलब यह है कि ये वो 3 शराइत हैं जो चीनी इन्वेस्टमेंट समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है। और यही वो 3 नकात हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त के बहरान का हल में मुज़मिर है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसमें कोई भी दो राय नहीं कि चीन ने तमाम तर ऑर्डर्स के बावजूद पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के अमल का ना सिर्फ सिलसिला जारी रखा है, बल्कि वो पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करने के लिए भी तैयार है। लेकिन कोई भी मुल्क किसी भी दोस्त मुल्क में सरमायाकारी के एवज अपने बेहतरीन दिमागों की कुर्बानी को बर्दाश्त नहीं करता। किसी भी सूरत जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जो इंजीनियर्स या जो सरमायाकार या जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी के हामिल अफराद पाकिस्तान में आते हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एक मशवरे में ये बात भी पिनहा है कि चीन ने बशाम हो या दासू हो, वहां पर अपने इंजीनियर्स, अपने टेक्नीशियंस की जो कत्ल है उसको वो फरामोश नहीं कर रहा। और उसने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, बल्कि उसके लिए कुछ गारंटीज भी मांगी थी। और ये वजह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के दौरे चीन के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब न सिर्फ बनफ्से नफीस वजीर आजम साहब के इस वफ्त में मौजूद थे, बल्कि आला तरीन चीनी हुकाम के साथ होने वाली मुलाकातों में भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीनी क़यादत को इस बात का यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान की फौज बाज़ाब्ता तौर पर चीनी सरमायाकारों को न सिर्फ मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी देगी, बल्कि उनकी हिफाजत की तमाम तर जिम्मेदारी को भी कबूल करेगी। और इसी यकीन दहानी की बुनियाद पर ही पाकिस्तान के अंदर अब सरमायाकारी के अमल का आगाज होने जा रहा है। जबकि इस मशवरे का ताल्लुक अगर मैं आपसे ये कहूं कि सवात में होने वाले वाक़े से है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। क्योंकि जब जब पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के अमल का आगाज हो रहा होता है, जब जब पाकिस्तान अपने ट्रैक पर आ रहा होता है, इस तरह की इंतहा पसंदी के वाक़यात सरमायाकारों समेत सयाहों को भी ना सिर्फ डराकर पाकिस्तान से दूर कर देते हैं, बल्कि वो सारी कोशिशें
जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए की जा रही हैं उसके भी रायगां होने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। लिहाजा इस मशवरे पर लेटर एंड स्पिरिट के अंदर अमल दरामद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जबकि दूसरे मशवरे का ताल्लुक भी सिक्योरिटी के साथ साथ उस तमाम सिचुएशन से है जो पाकिस्तान मुसलसल भुगत रहा है 2011 के उस लम्हे से जब इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा किया था और उन्होंने जनरल शुजा पाशा के ताउन से इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि जनाब मैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर बनने जा रहा हूं और मुझे मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से ज्यादा अवामी हमायत हासिल है। और अगर आप गौर करें कि जिस दिन इमरान खान साहब ने अक्टूबर का जलसा किया था लाहौर में, उस दिन से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान की सरजमीन को सियासी इस्तेहकाम नसीब नहीं हुआ, क्योंकि एक एडवेंचरस पर्सनैलिटी ने पाकिस्तान की सियासत को कैपिटलाइज ना सिर्फ करने की कोशिश की बल्कि उसने मुसलसल अपने सियासी बयानिए को तकवीयत देने के लिए पाकिस्तान के सियासी मैदान को अखाड़े में तब्दील कर दिया और उस अखाड़े में हर रोज के दंगलों ने पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाल दिया। कोई भी सरमायाकार किसी एक ऐसे मुल्क में जहां पर हर रोज कोई ना कोई नया सियासी ड्रामा स्टेज हो रहा होगा और उसके नतीजे में सियासी अबतरी आएगी और वो अबतरी बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेगी, ऐसे मुल्क के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना तो दूर की बात है, उस मुल्क में आना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि ऐसे हालात में मुल्की सरमायाकार भी अंदरून मुल्क सरमायाकारी करने से गुरेज कर रहे होते हैं। लिहाजा चीन की तरफ से ये मशवरा कि जनाब आप पहले अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को पैदा करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और यही वो सवाल है जो इस वक्त मैं अगर आपसे ये कहूं कि सबसे ज्यादा जेर बहस है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। एक ऐसा सियासी ताले आजमा जो हर एक अपॉर्चुनिटी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, हर एक ऑड को अपने लिए इवन बनाने की कोशिश करे और पाकिस्तान के लिए इवन्स को ऑड्स के अंदर तब्दील करे, ऐसी सूरत हाल में इस्तेहकाम नहीं आ सकता, किसी भी सूरत नहीं आ सकता। इस्तेहकाम उसी सूरत आ सकता है जब ये जो सियासी ताले आजमा या इंतशार पसंदों का ग्रुप है वो अपनी सियासत से ज्यादा मुल्क की फिक्र करे, अपने से ज्यादा पाकिस्तान का सोचे। सिर्फ इसी तरीके से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकता है। और अगर आप हालिया दिनों में जनाब एहसन इकबाल साहब की तरफ से दिए जाने वाले मशवरे पर गौर करें, जिसका इजहार कल इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में साथियों के साथ गुफ्तगू में भी किया था और उन्होंने एहसन इकबाल साहब के इस मशवरे का बहुत ही ज्यादा बुरा मनाया था कि जनाब एहसन इकबाल ने कहता है कि जब तक पाकिस्तान ने तरक्की करनी है खान अंदर रखो, तो उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार का बुनियादी जिम्मेदार पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत इमरान खान को ही समझती है। और अब चीन ने भी इस बात का अगर इजहार कर दिया है कि जनाब आपको अंदरूनी इस्तेहकाम लाना है, तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी इस्तेहकाम लाने के लिए आपको एक या तो वसीतर सियासी मुफाहमत की जरूरत है या वो उस तमाम अनासर को की बेहतरी जरूरी है जो इस सूरत हाल का सबब बन रहे हैं। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त की तरफ से जो नुक्ता उठाया गया है उसका जवाब कैसे देते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि इसका जवाब उसी सवालनामे के तीसरे नुक्ते में है जो चीन की तरफ से दिया गया है, यानी मशवरा। और तीसरा मशवरा मेरा ये ख्याल है कि हमारे लिए मसाइल का हल है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को जो तीसरा मशवरा दिया गया है वो है जाली खबरों के चैलेंज, यानी प्रोपेगेंडा से निपटना। और अगर आप गौर करें तो इमरान खान साहब की सियासी उठान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और ये सोशल मीडिया इस वक्त एक ऐसी अफरीत बन चुका है जिसको काबू में लाना खुद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस चैलेंज से ही निपटने के लिए पाकिस्तान ने जो है वो एक नेशनल फायर वॉल लगाने का ऐलान किया है और इस फायर वॉल की तंसीब का अमल अब ना सिर्फ मुकम्मल हो गया है बल्कि इसकी टेस्ट ट्रांसमिशन का आगाज भी हो गया है। और अगले चंद रोज में ये जो जज्बाती अमल है इसके मुकम्मल होने के बाद ये फायर वॉल ना सिर्फ एक्टिव हो जाएगी बल्कि इसके जरिए रियासत के जो बयानिया है या रियासत को चैलेंज करने वाले जो अनासर हैं उनको रियासत की तरफ से भरपूर जवाब
जवाबात भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये बात अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ फैलाना, उस अमल को किसी भी तौर पर दुरुस्त न तस्लीम किया जा सकता है और ना ही इसकी पजीराई की जा सकती है। झूठ को फैलाने वाले तमाम के तमाम अफराद की बेहतरी जरूरी है और रियासत अब इस मामले में किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटेगी। और यही वजह है कि चीन के नायब वजीर जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं मिस्टर लिू जियान, उनकी वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातों के बाद इस बात का फैसला किया गया कि चीन की क़यादत को इस बारे में वाज़े और दो टोक अंदाज में पैगाम दिया जाए कि चीन के हवाले से पाकिस्तान की जो तमाम की तमाम सियासी जमातें हैं बशमूल इंतशार पसंद, वो ना सिर्फ सेम पेज पर हैं बल्कि उनको एक टेबल पर बिठाने के लिए ये जो डंडा है ये ना सिर्फ अपना काम दिखाएगा बल्कि अपना जादू भी चलाएगा। और फिर इसका अमली सबूत हमें उस वक्त मिलता है जब पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास होता है और इस इजलास में पाकिस्तान की तमाम टॉप की पॉलिटिकल कुव्वतें, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम, MQM और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ शामिल थी, ये उस इजलास में शरीक होते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर अली जफर और जनाब रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रजा गिलानी इस इजलास में शरीक होते हैं और जनाब नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब और स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब सरदार अयाज सादिक और वजीर मनसूबाबंदी जनाब एहसन इकबाल साहब इस इजलास में मौजूद होते हैं। और इस इजलास में सारी की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक टेबल पर बिठाकर इस बात का पैगाम दिया गया है चीन को कि जनाब आप बेखौफो खतर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में आकर सीपैक 2 को लॉन्च करें और सीपैक 2 की तकमील के लिए जो अहदाफ का तयन किया जाएगा उन अहदाफ पर अमल दरामद उसको 100% यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो नुमाइंदगी की गई थी अली जफर और रऊफ हसन साहब की तरफ से, इसका किसी को इल्म नहीं था कि जनाब इस मुशावरती इजलास में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ शिरकत करेगी। और इन दो लीडरों की एंट्री ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को ना सिर्फ चौंका के रख दिया बल्कि सबको इस बात का इदराक भी हो गया कि जनाब ये डंडे का असर ही है, ये डंडे का जादू ही है जिसने अली जफर और रऊफ हसन साहब को इस मेज के ऊपर लाकर बिठा दिया। और उनका इस मेज पर आकर बैठना खुद उनके अपने ही बयानिए की नफी थी कि जनाब हम इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। इसका मतलब यह है कि जब डंडा अपना असर दिखाता है तो वो लोगों को मेज पर ले आता है। और अगर पाकिस्तान के अंदर अब सरमायाकारी के इस अमल का आगाज होना है तो फिर सबको एक वसी तर नेशनल जो जिसे हम कह सकते हैं कि आदाफ के ऊपर, कौमी आदाफ के ऊपर ना सिर्फ मुत्तफिक होना पड़ेगा बल्कि कोई भी गवर्नमेंट आए उसको इन आदाफ के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। और यही वो गारंटी है जो चीन को ना सिर्फ दे दी गई है बल्कि इसका अमली इजहार भी उनके सामने कर दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट पेशरफ जो इन मीटिंग्स के जरिए सामने आती है वो है वजारत दाखिला में होने वाला एक अहम तरीन इजलास जिसकी सदारत वजीर दाखिला मोहसिन नकवी करते हैं। और इस इजलास में चीनी जो बाशिंदे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से थी। और इस मीटिंग के अंदर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि जो चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में आएगा उसकी जान और माल को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और वो तमाम चीनी बाशिंदे जो इन प्रोजेक्ट्स को तकमील तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे उनको भी हर सूरत सिक्योर किया जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी, ये बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि चीनी सरमायाकारों, चीनी सरमाए और चीनी बाशिंदों की हिफाजत की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान की फौज ने अपने सर पर ले ली है। और इस हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने दो टोक अंदाज में पैगाम भी दे दिया है और इस बात का इजहार भी कर दिया है कि जनाब फिक्र नॉट। और इसी बात का एक और सबूत हमें आज रात तक मिलेगा जब SIFC का एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। आज
आज ही वजीर आजम हाउस में, जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनफ्स नफीस मौजूद होंगे और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को इस बारे में आगाह कर दिया जाएगा कि चीनी सरमायाकारी के रास्ते में कोई सियासी जमात ना रुकावट बनेगी और ना ही उसको रुकावट बनने की इजाजत दी जाएगी। इस बात को ज़हन नशीन कर लिया जाए और इस बात को फरामोश करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। और मेरा यह ख्याल है कि ये पैगाम भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है अगर कोई समझे तो, क्योंकि दोनों चीजों को एक ही साथ एड्रेस कर दिया गया है। डंडे की ताकत को भी बता दिया गया है और जो अहम तरीन मुल्क की जरूरत है उससे भी आगाह कर दिया गया है। और मईशत इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे अब पाकिस्तान के अंदर उठने वाला ना ये जो सियासी बहरान है ये ना सिर्फ हल हो जाएगा बल्कि वो तमाम के तमाम इमरानदार जो मुख्तलिफ इदारों में मौजूद हैं और बैठकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सहूलत कारी कर रहे हैं, उनको भी मेरा ख्याल है कि इसी डंडे की ताकत के जरिए ये बात को बावर कराने की कोशिश कर दी गई है कि जनाब डू नॉट प्ले विद द फायर, आग के साथ मत खेले, पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान सबसे पहले है। और इस हवाले से किसी तरह का जो जिसे हम कह सकते हैं कि कुताई उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखना यह है कि अब इस सारी सूरत हाल पर किस तरीके से अमल पैरा हुआ जाता है और सीपैक 2 के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज किया जाता है और इस सरमायाकारी की टाइमलाइंस क्या है। मेरा ख्याल है कि आज का जो SIFC का इजलास है वो इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम को माशी बहाली और सरमायाकारी बिलियंस ऑफ डॉलर की इसके हवाले से बहुत जल्द एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने जा रही है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।